Welcome to the channel, everybody. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. Let's go on. वैसे हर कोई अपने आप को किसी ना किसी तरीके से चेंज करना चाहता है, एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है। लेकिन मैं चेंज को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ जो कि जेन्युइन है। एक वो चेंज जो आप अपने सेल्फ के लिए जेन्युइनली लेना चाहते हो, और एक वो चेंज जो फियर की वजह से आता है। मतलब फियर की वजह से आप सोचते हो कि हमें वो चीज़ अपने अंदर चेंज करनी चाहिए। दिस अ वेरी थिन लाइन, जब कोई चेंज फियर की वजह से आता है और जब कोई चेंज इनर रियलाइजेशन की वजह से आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको सच में इनलाइटनमेंट फील हुआ है, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है आपको जेन्युइनली कोई आवाज आई है अंदर से, या आप जेन्युइनली फील कर पा रहे हो। कहते हैं ना कि शब्दों से परे भी एक भाषा होती है, एक समझ होती है, जिसे समझना सबकी बस की बात नहीं होती। तो वो इनलाइटनमेंट अगर आपको फील हुई है तो आप ना वो चेंज के प्रोसेस को हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस की तरह लोगे, वो आपको हेडेक कभी फील नहीं होगा। लेकिन अगर चेंज नेगेटिव है, फियर की वजह से है, डर की वजह से है, तो आप उस प्रोसेस को, जो कि लर्निंग है, आपको पहली बात तो वो लर्निंग ही नहीं लगेगा। तो वो प्रोसेस आपके लिए हमेशा हेडेक होगा, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो जब तक चेंज फियर की वजह से है, नेगेटिव है, हमेशा उसमें नेगेटिव एनर्जीज मिक्सड अप होंगी, वेदर यू फील इट, अदरवाइज मे बी यूल फील लेटर, लेकिन वो हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी से मिक्सड अप होगा। नेक्स्ट, अगर वैसे हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लें, आई फील लाइक स्टूडेंट का एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन एनीथिंग। तो अगर मार्क्स कम आ जाने की वजह से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है, तो वो लर्निंग के प्रोसेस को कभी नहीं समझ पाएगा, लर्निंग के स्टेजेस को कभी नहीं समझ पाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आजकल बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, प्राइवेट बेसिकली। तो उन्होंने खुद जब एजुकेशन की लिमिट को मार्क्स तक लिमिट कर दी है, तो फिर सीखने वाला एक नेक्स्ट लेवल स्टेप या नेक्स्ट लेवल एजुकेशन कैसे ले पाएगा, राइट? लेकिन उसके बाद भी अगर हम एज एन इंडिविजुअल देखें, तो राइट और रॉन्ग हमेशा आपके सामने है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु टुक द डिसीजन, अपने बुद्धि के अनुसार या फिर जितने भी आपकी सोच या समझ है अपनी एज के अकॉर्डिंग, राइट? तो अगर आप लर्निंग के प्रोसेस को इंजॉय करके इंप्रूवमेंट लाते हो, तो मार्क्स उसका आउटकम है। मार्क्स लाने इतनी बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से समझे हैं। लेकिन अगर आप फियर की वजह से वो नंबर ला रहे हो, तो वो गिने चुने नंबर लाना भी कितना स्ट्रगल, कितना स्कैरी लगने लगता है। आई थिंक वो सबको ही पता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस लर्निंग एज से आप गुजर रहे हो, जिस एज को आप क्रॉस कर रहे हो, उस एज के इंपॉर्टेंस आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो चेंज अगर इनलाइटनमेंट की वजह से आता है, अंदर से कोई चेंज आ रहा है अपने सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हमेशा एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाता है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाता है। लेकिन अगर डर की वजह से कोई चेंज है, तो वो चेंज ना एक पॉइंट के बाद लिमिट हो जाएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे कि अब आगे क्या चेंज करना है। वैसे डर को अगर हम सेपरेटली डिस्कस करें, तो डर की वजह से ना हम बहुत सारे गलत कामों से बचे रहते हैं। डर की वजह से हम संस्कारों को ध्यान में रख के अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन हम उसे डर क्यों बोल रहे हैं? वो तो रिस्पेक्ट है ना। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आपका इंक्लिनेशन राइट की तरफ है, तो वो इसीलिए नहीं क्योंकि आप डर रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि राइट की तरफ आपकी रिस्पेक्ट है। तो अगर आप अपने संस्कारों को ध्यान में रख के जिंदगी जीते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने संस्कारों की तरफ रिस्पेक्ट है, डर नहीं है। तो वर्ड्स सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके मीनिंग के साथ साथ वर्ड्स को यूज करना भी आना चाहिए। तो जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो एंड तक तभी काम आएगा अगर आप एज अ पर्सन चेंज हुए हो। क्योंकि ये फैक्ट है कि आप जैसे इंसान होते हो, आप वैसे ही सोचते हो, वैसे ही लोगों को अपनी बातें बताते हो, और वैसे ही अपनी सोच को आगे बढ़ाते हो, मतलब लोगों में वाइड स्प्रेड करते हो। तो कोई भी सिचुएशन कैसे भी चेंज हो सकती है, लेकिन आप एज अ पर्सन क्या हो, आप सोचते कैसे हो, वो हर सिचुएशन में सेम ही रहने वाला है। वो सिचुएशन की वजह से चेंज नहीं होते हैं। तो सब लोग पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या एक्चुअली में रेडी हो? क्योंकि आपको बिना किसी आउटकम की परवाह किए सही को सही और गलत को गलत बोलना पड़ेगा। सी यू डे आफ्टर टुमारो एट 7:30 PM।